नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जब पहुंचे भटकेसरी तो लोगों ने क्या क्या कह दिया कि हो गई है पूरी चर्चा के विषय। आपको बता दें कि आदित्य हत्याकांड में नए से नई खुलासा देखने को मिल रही है। देखिए लोगों का क्या कहना है, खास बातों पर अहम बात उजागर करना चाहिए आपको। खाना पूर्ति होने से और बड़ी घटना का अंजाम सब दे सकता फ्यूचर में। और इसको देख लीजिए, जो मस्जिद में ही FIR करवा दिया है आग लगाने वाला, तो ये गलत ढंग से कह रहा है कि बताइए, हम लोग तो उपलब्ध भी नहीं है। पुलिस की है तो उनके साथ है। कितना दुखद बताइए। इसका भाई फौज में है, राष्ट्र का सेवा कर रहा है, राष्ट्र का रक्षा कर रहा है। केस में नाम बम्बे देखिए, एक लड़का इस केस में जिसका नाम है बम्बे है। अच्छा, इसमें जो आग लगाने वाला में दिया है नाम, उसमें वो मुंबई में है, तो नाम कौन दिया, कौन थाना प्रभारी है या कौन सब इंस्पेक्टर है जो इस तरह का नाम दिया है। पूरी रिपोर्ट हमको ही उपलब्ध करवाइए। कैंसर का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट वहाँ है और दिखाने के नाम पेशेंट लेकर के दिखाने के लिए गया है वो लड़का। थोड़ा दिखवा लीजिए इसको। ठीक, आप ऐसा करिए, जिससे भी हम बात करते हैं। जिस रात को ये केस किया है पुलिस के साथ, इन लोगों पर जो केस है ना पुलिस के साथ, वो कहता है कि जो 200 लोग आए, आपका वहाँ ड्यूटी है, वहाँ मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट का साथ पुलिस का ड्यूटी है। और एक बात और, उस दिन मजिस्ट्रेट जो था CI था, CO था जलालपुर, जो मोहम्मद डायरेक्ट उसका मदद कर रहा है उस केस में। मोहम्मद है CO यहाँ मजिस्ट्रेट जो बना। हवाई फाइल नहीं कर सकते थे जब लोग जान करके अपने पुलिस केस किया है, सिपाही दंगा का रूप देने के लिए हाँ। मैंने निर्दोष लोगों को फंसावे दबाव इसी में पुलिस केस का नकल निकाला गया। दुखद घटना है और ये अब विद्यालय तक पहुंच गया है और ये कहीं न कहीं पूरा प्लान्ड वे में भय पैदा करने का, एक दहशत पैदा करने का, बच्चों का उपयोग किया गया है। इसके पीछे बड़ी साजिश भी है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है कि बच्चों के द्वारा पिस्टल से केक कटवाना, तलवार से केक कटवाना, वीडियो वायरल करना, खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा, ये सब, और इस पर प्रशासन का संज्ञान नहीं लेना, ये दुखद ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे निकम्मे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को हटाना चाहिए थाना से, और निर्दोष लोगों पर इसको मस्जिद में आग लगाने का बहाना बना करके कुछ लोगों का नाम डालना, मतलब जो पीड़ित परिवार है, इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको दहशत में लाकर इस मामला को रफा दरफा करना, ये गंभीर विषय है। और अगर जो इन लोगों के नाम नहीं हटाया गया और पूरी मामला को यहाँ से लेके चेन्नई तक से जो आया है मैसेज, खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा, ये सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी संपत्ति को जब्त कर उससे इनकी भरपाई, क्योंकि इनके बच्चे की जिंदगी को इनके कितना मुआवजा मिलना चाहिए? 1 करोड़ रुपया उनकी संपत्ति से जब्त कर मुआवजा मिले और इस तरह के खेला बंद करे। हमने पहले भी कहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई, आप बिहार को अराजकता की स्थिति में भेज दिए, गुंडों के हवाले कर दिए हैं और गुंडा राज नहीं चलने देंगे। और दोनों भाई के रीजन में 33 वर्ष की सत्ता में जो इस तरह से अपराधियों की गोली से मरा है, आपको विचारना चाहिए। जब उग्रवाद और आतंकवाद में मिलता है मुआवजा, इस तरह के अपराधी की गोली से मरने वाले को मुआवजा मिले, रोजगार का अवसर भी प्रदान करे सरकार। हर दिन घटना हो रही है इस तरह से खुलेआम, पहली बार देख रहे हैं कि पिस्टल से केक काट रहा है, तलवार से केक काट रहा है। जब से अपराधी और भ्रष्टाचारियों की जामात को सरकार में जगह मिला है, तब से लोग का मनोबल बढ़ गया। ये व्यवस्था को बंद करनी होगी और नहीं
तो इसका भयानक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जबरदस्त जन आंदोलन शुरू होगा। इसी के में आग लगाने वाला में ले गया है, उसका बेल होगा, बेल कराते हैं। अब चिंता नहीं करिए, आप साथ हैं। उसके बाद जो पूछना वो आप पूछिएगा। चलिए 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 आराम से चलिए। देखिए, ये पूरी तरह से जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक भय और एक आतंक का माहौल बनाने का खेल है, और बिहार में आज समस्तीपुर में भी उसी तरह के हत्या हुआ, पूरा धमकी देकर दहशत पैदा किया गया। यहाँ भी तलवार से और पिस्टल से केक काटता है, फिर पोस्ट डालता है कि खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा, और उसके बाद स्कूल से लाके बच्चों को चाकू से गोद कर हत्या कर रहा है। इसका दूर तक कनेक्शन है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट प्रशासन से ये उम्मीद करना उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति खुल करके एक टीचर के द्वारा रिवॉल्वर से केक काटा जाता हो और उसको खाना पूर्ति कर करके सजा देने के बजाय, जेल भेजने के बजाय मुक्त कर दे, और इस तरह के खेल 2-3 दिन पहले से हो रहा है बच्चों के द्वारा, ये बच्चे की हिमाकत नहीं होगी, उसके पीछे बड़ी साजिश है। उस साजिश में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और यहाँ से चेन्नई तक जो ये घटना घटित हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, विद्यालय प्रबंधन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, विद्यालय की ये घटना है, तो आपको क्या लगता है कि विद्यालय प्रबंधन पे निश्चित तौर पर इन लोगों की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि इस तरह की घटना में जब बच्चों के द्वारा कहा गया उसके बाद संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, वहाँ के थाना प्रभारी एक्शन क्यों नहीं लिया। ये तमाम पहलू और तमाम विषय पर जांच होनी चाहिए, और कार्रवाई हो, और नहीं कार्रवाई होगी तो फिर यहाँ के लोगों का जो आक्रोश है, जिस तरह से फंसाने का काम किया है झूठा केस में, मस्जिद में कहा कि हमला करने गया, आग लगाने गया, आपके पास कोई CCTV कैमरा लगा है, कोई फुटेज है, कोई वीडियो है, आप निर्दोष के नाम डाल कर करके एक तरह से दहशत और आवाज को दबाने का, कमजोर करने का आपने वातावरण बनाया है। SP से हमारी बात हुई, हमने कहा कि अगर जो आपकी ये कमजोरी झलकती है तो फिर आपको भी हम नहीं बख्शेंगे। ईमानदारी के साथ इस तरह के तालिबानी मानसिकता को रोकें, और इस तरह के अपराधी का, जो आतंकवादियों का एक गिरोह पूरे देश के अंदर ये माहौल खड़ा कर रहा है, वही माहौल से ही कनेक्शन जुड़ता है। इस माहौल को रोकने के लिए पूरी छानबीन जरूरी है। देखिए, दुर्भाग्य दुखद है कि आज ये राष्ट्र की सबलता और प्रबलता, राष्ट्रवाद की ओर जिस तरह से कदम बढ़ा रहा है, देश के कुछ जयचंदों के कारण हम हजारों बरस तक गुलाम रहे, और ऐसे लोग जो इस तरह के आतंकवादी संगठनों के संरक्षण में खड़े होते हैं, ये सजा याफ्ता है। न्यायालय ने इनको सजा भी मुकर्रर कर चुकी है, बेल पर है। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने RSS पे बैन लगाने और RSS राष्ट्रीय संगठन है, जब इनको जानकारी नहीं है, वही RSS आज राष्ट्र के हित में जितने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया है, और आप जिस संस्था से आए हैं, हजारों करोड़ की घोटाला में आप सजायाफ्ता बने हैं, फिर 12वीं बार आज फिर वो नॉमिनेशन का पर्चा अध्यक्ष का दाखिल कर दिया। वो तो परिवारवाद का पोषक है। समाजवाद के चोला ओढ़ करके स्वार्थवाद, परिवारवाद और खुल के भ्रष्टाचार करने के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं।
और एक भ्रष्टाचारी कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता है, न राष्ट्र का हितैषी हो सकता है। क्या कहेंगे लालू जी? ये लोग जयचंद की भूमिका में है। अपराध, उग्रवाद, आतंकवाद को संरक्षित करने वाला कोई भी व्यक्ति जयचंद की भूमिका में है तो उसकी जांच होनी चाहिए और इससे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से अपराधियों की गोली के शिकार जो लोग हुए हैं, उस अपराधी के संपत्ति को जब्त कर पीड़ित परिवार को मुआवजा सरकार दे और नहीं देगा तो एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई अपराधी भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और दोनों भाई के पाप के कारण आज निर्दोष लोग अपराधियों के गोली के शिकार हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों को मुआवजा उसकी संपत्ति को जब्त कर करके उग्रवाद और आतंकवाद में जिस तरह से मिलता है उस तरह से अपराधियों की गोली से मरने वाले को मुआवजा सरकार प्रावधान करे। आदित्य हत्याकांड के 8वें दिन नेता प्रतिपक्ष पहुंचे जलालपुर। आपको बता दें कि विजय सिन्हा भटकेसरी आदित्य के घर पहुंचे, उनके माता पिता और उनके घर वालों से मिले और सरकार पर और प्रशासन पर खास बातें भी कही। आपको बताते चले कि प्रशासन और यहाँ के सरकार पर उन्होंने खास बातें कही। देखिए कैसे। देखिए, ये पूरी तरह से जिस तरह से पूरे देश के अंदर नीचे की एक भय और एक आतंक का माहौल बनाने का खेल है और बिहार में आज समस्तीपुर में भी उसी तरह के हत्या हुआ, पूरा धमकी देकर दहशत पैदा किया गया। यहाँ भी तलवार से और पिस्टल से केक काटता है, फिर पोस्ट डालता है कि खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा और उसके बाद स्कूल से लाके बच्चों को चाकू से गोद कर हत्या कर रहा है। इसका दूर तक कनेक्शन है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट प्रशासन से ये उम्मीद करना उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति खुल करके एक टीचर के द्वारा रिवॉल्वर से केक काटा जाता हो और उसको खाना पूर्ति कर करके सजा देने के बजाय, जेल भेजने के बजाय मुक्त कर दे और इस तरह के खेल 2-3 दिन पहले से हो रहा है बच्चों के द्वारा, ये बच्चे की हिमाकत नहीं होगी, उसके पीछे बड़ी साजिश है। उस साजिश में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और यहाँ से चेन्नई तक जो ये घटना घटित हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, विद्यालय प्रबंधन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, विद्यालय की ये घटना है, तो आपको क्या लगता है कि विद्यालय प्रबंधन पे निश्चित तौर पर इन लोगों की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि इस तरह की घटना में जब बच्चों के द्वारा कहा गया उसके बाद संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, वहाँ के थाना प्रभारी एक्शन क्यों नहीं लिया। ये तमाम पहलू और तमाम विषय पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई हो और नहीं कार्रवाई होगी तो फिर यहाँ के लोगों का जो आक्रोश है, जिस तरह से फंसाने का काम किया है झूठा केस में, मस्जिद में कहा कि हमला करने गया, आग लगाने गया, आपके पास कोई CCTV कैमरा लगा है, कोई फुटेज है, कोई वीडियो है, आप निर्दोष के नाम डाल कर करके एक तरह से दहशत और आवाज को दबाने का, कमजोर करने का आपने वातावरण बनाया है। SP से हमारी बात हुई, हमने कहा कि अगर जो आपकी ये कमजोरी झलकती है तो फिर आपको भी हम नहीं बख्शेंगे। ईमानदारी के साथ इस तरह के तालिबानी मानसिकता को रोकें और इस तरह के अपराधी का जो आतंकवादियों का एक गिरोह पूरे देश के अंदर ये माहौल खड़ा कर रहा है, वही माहौल से ही कनेक्शन जुड़ता है। इस माहौल को रोकने के लिए पूरी छानबीन जरूरी है।